रात का समय, चारों ओर घना अंधकार, हवा में जलती लकड़ियों की गंध और एक ऐसा स्थान जहां जाने से आज भी बहुत से लोग डरते हैं। लेकिन सोचिए, जहां पूरी दुनिया मृत्यु से दूर भागती है, वहीं भारत में एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां देवी की उपासना शमशान के बीच की जाती है। आखिर क्यों? क्या यह केवल तंत्र है? क्या यह भय है, या फिर इस रहस्य के पीछे कोई ऐसा सत्य छिपा है जिसे आज का मनुष्य भूल चुका है? जय माई की। आप देख रहे हैं पराशक्ति महापीठ और आज हम जानेंगे तारापीठ मंदिर का वह रहस्य जिसे भारत के सबसे गूढ़ और शक्तिशाली देवी स्थलों में से गिना जाता है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ सदियों से साधकों, संतों और शाक्त परंपराओं का केंद्र माना जाता रहा है। यह केवल एक मंदिर नहीं है, यह वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के बीच का सत्य मनुष्य के सामने बिना किसी पर्दे के खड़ा हो जाता है। माँ तारा को 10 महाविद्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त है। शाक्त ग्रंथों में उन्हें करुणा, रक्षा और परम ज्ञान की देवी कहा गया है। तारा शब्द का अर्थ होता है पार लगाने वाली, अर्थात वह शक्ति जो मनुष्य को भय, अज्ञान और मोह से पार ले जाए। कुछ प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में माँ तारा का स्वरूप अत्यंत गूढ़ माना गया है। उन्हें नील वर्ण में वर्णित किया गया, गले में मुंडमाला, शमशान में स्थित, लेकिन उनके भीतर छिपा भाव विनाश नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। ध्यान दीजिए, शमशान का संबंध यहाँ डर से नहीं है। शमशान उस अंतिम सत्य का प्रतीक है जहाँ पहुंचकर मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है। ना वहाँ धन काम आता है, ना सुंदरता, ना पद, ना प्रसिद्धि। और यही कारण है कि माँ तारा की साधना को अहंकार तोड़ने वाली साधना माना गया है। तारापीठ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक विभूतियों में से एक थे संत बामाखेपा। उनका वास्तविक नाम बामाचरण चट्टोपाध्याय था, लेकिन बाद में उन्हें लोग बामाखेपा कहने लगे। कहा जाता है कि वे घंटों शमशान में ध्यान करते थे, माँ तारा से बात करते थे और उन्हें केवल देवी नहीं, अपनी जीवित माँ मानते थे। कई बार मंदिर के पुजारियों और लोगों ने उनके व्यवहार को समझा नहीं। कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि उन्हें मंदिर से बाहर तक निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने लोगों की सोच बदल दी। स्थानीय परंपराओं के अनुसार एक बार मंदिर में देवी को भोग लगाया गया, लेकिन कहा जाता है कि माँ तारा ने वह भोग स्वीकार नहीं किया। इसके बाद लोगों ने बामाखेपा को खोजा और उन्हें भोजन कराया गया, तब जाकर मंदिर की पूजा पूर्ण मानी गई। इसी घटना के बाद लोगों के भीतर उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। आज भी तारापीठ में उनकी समाधि स्थित है और अनेक भक्त वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे गहरी बात यह है, दुनिया जिस व्यक्ति को पागल समझती है, कभी कभी वही व्यक्ति संसार की सबसे गहरी सच्चाइयों को महसूस कर रहा होता है। तारापीठ में आज भी हजारों लोग जाते हैं, कुछ लोग भक्ति के लिए, कुछ लोग मानसिक शांति के लिए, कुछ लोग अपने भय से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन इस स्थान का वास्तविक संदेश केवल चमत्कार नहीं है, इसका संदेश है मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है। शब्द की मृत्यु ही उसे जीवन का मूल्य सिखाती है। आज की दुनिया में मनुष्य बाहर से जितना चमक रहा है, अंदर से उतना ही खाली होता जा रहा है। हर कोई प्रसिद्धि चाहता है, हर कोई दूसरों से बड़ा दिखना चाहता है, लेकिन कोई अपने भीतर के भय को देखना नहीं चाहता। और तारापीठ का रहस्य यही सिखाता है, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अहंकार का सामना कर लेगा, उसी दिन उसके भीतर वास्तविक शक्ति का जन्म होगा। माँ तारा का स्वरूप डराने के लिए नहीं है, वह मनुष्य को यह स्मरण कराता है कि अहंकार नश्वर है, शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना उससे कई अधिक गहरी है। और यही कारण है कि शाक्त परंपराओं में माँ तारा को केवल देवी नहीं बल्कि मुक्ति की शक्ति माना गया है। इसीलिए सदियों बाद भी तारापीठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा स्थान जहाँ देवी की पूजा के साथ साथ मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का भी सामना कराया जाता है। तो अगली बार जब आप माँ तारा का स्वरूप देखें
तो केवल शमशान मत देखिए, उसके पीछे छिपा सत्य देखिए कि जीवन बहुत छोटा है, अहंकार बहुत कमजोर है और सत्य हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। यदि आपको देवी के ऐसे गहरे रहस्यमय और सत्य आधारित रहस्य जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय मां तारा, क्योंकि भारत की प्राचीन भूमि में आज भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आधुनिक दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई है।